हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। ये है लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो का पार्ट टू। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट टू के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कभी ना कभी पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, कोई भी लेवल वाइज नहीं होगा। जैसा आपको एग्जाम में फील होने वाला है बिल्कुल वही फीलिंग होगी इस वीडियो की। अप्रोच क्या रहने वाली है, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसा कि आई विल सॉल्व इन द एग्जाम हॉल। जो भी इजिएस्ट वे होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उस अप्रोच से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की? सबसे पहले वीडियो को इमीडिएटली पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर करने की कोशिश करिए 1 से 1.5 मिनट के अंदर। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना देन प्ले द वीडियो। और अगर आपका आंसर आ गया है सो स्किप करिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड 20 सेकेंड फॉरवर्ड करिए वीडियो को, इमीडिएटली आंसर पर पहुंचिए। अगर आपका आंसर मेरा आंसर सेम है सो क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। अगर सेम नहीं है तब आपको उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने की जरूरत है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू लर्न एनी टॉपिक। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन क्रॉसेस a 450 meter long platform in 28 seconds and the same train crosses a man standing in platform in 10 seconds. What is the time taken by train crosses 200 meter tunnel? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जब एक ट्रेन थी, उसकी लेंथ नहीं गिवन है और वो 450 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है 28 सेकेंड में, और सेम ट्रेन क्रॉस कर रही है एक मैन को इन 10 सेकेंड। इसका मतलब लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि जो डिफरेंस है ये टाइम का 18 सेकेंड में, आई कैन से ट्रेन लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है। यही मतलब हो गया ना, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस कर रही है 18 सेकेंड में। अगर 18 सेकेंड में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कवर किया जा रहा है विच इज 450 मीटर, तो क्या आप हमें बता सकते हो 200 मीटर क्रॉस करने में कितना टाइम लग जाएगा? 18 सेकेंड 450 मीटर, या उल्टा लिखिए 450 मीटर इन 18 सेकेंड। सो 200 मीटर कितने सेकेंड में क्रॉस होगा? 18 डिवाइड बाई 450 इंटू 200। इसको कैंसिल आउट करिए, देन 5 से 9 टाइम, देन 5 से 4 टाइम, 9 टू 8 सेकेंड लगेंगे 200 मीटर कवर करने में ट्रेन को। 200 मीटर तो टनल को क्रॉस करने में 8 सेकेंड लग रहा है, और जब टनल को क्रॉस कर रही होगी ट्रेन, तो ट्रेन को अपनी लेंथ भी क्रॉस करनी पड़ेगी। मीन्स 10 सेकेंड अपनी लेंथ को क्रॉस करने में लगेगा, 8 सेकेंड टनल को क्रॉस करने में लगेगा, टोटल लगेंगे 18 सेकेंड टू क्रॉस द टनल। ये हो गया थोड़ा स्मार्ट तरीका करने का। लिखने में बड़ी ही आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो, बट इसको स्मार्टली सोचा जा सकता था और इस तरह आंसर कर सकते थे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं कॉमन सेंस तरीके से। देखिए, जब भी ट्रेन एक मैन को क्रॉस करती है, इसका मतलब ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, और ट्रेन क्रॉस कर रही प्लेटफॉर्म को 28 सेकेंड है, इसका मतलब 18 सेकेंड में लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कवर हो रही है जो कि है 450 मीटर। अगर 450 मीटर 18 सेकेंड में कवर होता है तो 200 मीटर कितनी देर में कवर होगा? 1 सेकेंड में, ये बता दोगे आप। बस उसके बाद ऐड कर दीजिए, टोटल टाइम आपको मिल जाएगा 18 सेकेंड, विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या फिर आप फॉर्मूला अप्रोच के थ्रू जा सकते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था। टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ द ट्रेन। और यहाँ पर स्पीड कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये इसी से काम चल जाएगा। बट इस फार्मूले को आपको 2 बार लगाना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ऐसे हमने शॉर्टकट तरीके से कर दिया। ठीक है, तो जैसा कि हमने बोला है, जो भी क्लिक होगा एग्जाम टाइम में वो अप्रोच हमको देखनी है। ठीक है, ना कि सेम अप्रोच, फार्मूला अप्रोच जिसमें टाइम ज्यादा लग जाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट द बोट एंड स्ट्रीम। सेकंड क्वेश्चन ही बोट स्ट्रीम का आ गया, आइए समझते हैं। अब मैंस डाउन स्ट्रीम स्पीड इज गिवन 7 किलोमीटर पर आवर, एस डी गिवन है। द स्पीड ऑफ करंट मीन्स एस एस हमने आपको बताया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द मैन, एस यू आपसे पूछा गया है। एच डी गिवन है, इसका मतलब एच डी को क्या होता है? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये गिवन है आपको 7 किलोमीटर पर आवर, और एस एस गिवन है 1। अगर एस एस की वैल्यू 1 है तो क्या एस बी की वैल्यू नहीं बता सकते? एस बी की वैल्यू बाई 6 हो गई। टोटल 7 है तो एस बी वैल्यू 6 हो गई। अगर एस बी वैल्यू आपको 6 मिल गई है और एस एस वैल्यू 1 मिल गई है, तो एस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? एस यू की वैल्यू में आप, एस यू होता है फॉर्मूला एस बी माइनस एस एस। हालांकि ये सब फॉर्मूलाज लिखे नहीं जाते, आपको याद होने चाहिए थे। डायरेक्टली आपको आंसर करना चाहिए था 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन ट्रेवल्स 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर एंड 500 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर एंड 250 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन? एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? बहुत बड़ा सा लिखा था पूरा स्क्रीन के बराबर। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो तीनों को ऐड कर दीजिए, 2500 और 500, 3000, 3000 और 1200 हो गया आपका 4200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल टाइम निकालिए। 2500 किलोमीटर 500 किलोमीटर पर आवर से चलने में कितना टाइम लगेगा भाई? 5 घंटे लगेंगे। 1200 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर आवर से चलने पे कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे लगेंगे। 500 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर आवर से चलने में कितना टाइम लगेगा? 2 आवर्स लगेगा। सो आवर आंसर इज 4200 डिवाइड बाई 5273 10, 420 किलोमीटर पर आवर is the average speed of the plane. Option D is the correct answer of this question. So तीन क्वेश्चन, तीनों अलग अलग टॉपिक की। फर्स्ट इज ट्रेन, सेकंड इज बोट स्टीम, थर्ड इज एवरेज स्पीड। तीनों के अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आई होप आपको अब मजा आ रही होगी इन क्वेश्चंस को करने में, जब आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है पहले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 100 मीटर completes one revolution in 2 minutes. What is the average speed of cycle? ये तो बहुत ज्यादा इजी है, सिंपल। आपको फॉर्मूला लगाना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब कितने डिस्टेंस कवर की है? 100 मीटर रेडियस का सर्कल कवर किया है। एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई आर की वैल्यू 100 गिवन है एंड टाइम वैल्यू गिवन है 2 मिनट। यहाँ पर मीटर पर मिनट में आंसर है, तो आपको मिनट में ही वैल्यू रखनी पड़ेगी 2। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसको रख दीजिए 3.14 इंटू 100। तो आंसर इज 314 मीटर पर मिनट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन, अगेन ट्रेन का क्वेश्चन। टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम पटना एंड गया and proceed toward each other at the rate of 60 kilometer and 40 kilometer per hour. Both are the speed, okay? 60 kilometer per hour and 40 kilometer per hour. वन, एक पटना हो गया और दूसरा हो गया गया। यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। When they meet, it is found that one train has traveled 20 kilometer more than the other. Find the distance between Gaya and Patna. दिस इज द फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस जो हमने बताया था, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट। क्या आप बता सकते हो इन दिस केस व्हाट इज विच एंटिटी इज कॉमन? स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, व्हाट इज कांस्टेंट इन दिस केस? यू विल से सर टाइम इज कांस्टेंट। देखो दोनों एक साथ स्टार्ट हुई है और ये 60 की स्पीड है, तो आधे से ज्यादा डिस्टेंस पहली वाली कवर करेगी और दूसरी वाली कम कवर करेगी। बट सेम टाइम, लेट्स सपोज 9 बजे स्टार्ट होती तो 11 बजे मिली। टाइम इज कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यही कॉन्सेप्ट बताया था। अब स्पीड का रेशियो गिवन है आपको, स्पीड का रेशियो गिवन है 60:40। तो सेम डिस्टेंस का रेशियो भी हो जाएगा 6:4। 0 0 अगर कैंसिल आउट कर देंगे। सो ये जो गैप है, इस गैप की वैल्यू, डिस्टेंस का गैप गिवन है 20 किलोमीटर मोर। एक ट्रेन दूसरे से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करती है, मीन्स 2 की वैल्यू 20 गिवन है। सो 1 की वैल्यू 10 हो गई, तो 6 की वैल्यू 60 किलोमीटर आ गई एंड इसकी वैल्यू 40 किलोमीटर आ गई। मतलब ये जो ट्रेन थी इसने कवर की 60 किलोमीटर और ये जो ट्रेन थी इसने कवर की 40 किलोमीटर। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गया एंड पटना। सो आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर, विच इज ऑप्शन डी। आंसर डी 100 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है देखो ट्रेन से। और सेम हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में भी कवर किया था ये क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। और देखिए आ रहे हैं सेम क्वेश्चन। आपको पता है ये वीडियोस हमने क्वेश्चन ये कहाँ से कलेक्ट किए हुए हैं? अगर आपके पास होंगे वो पेपर तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ ट्रेन 320 meter long is running with speed of 54 kilometer per hour. In what time it will pass a tunnel 160 meter long? सो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 1। इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता, आप आंसर करिएगा ABCD। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन रोज 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये क्या होगा? SB हो जाएगा। एंड 4.5 किलोमीटर पर आवर अंगेज द करेंट। अंगेज द करेंट मतलब ये SU गिवन है। ओके, व्हाट इज हिज स्पीड इन द
ऑफ रोइंग अलोंग द करंट मींस एसडी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये नोटेशंस अगर आपको नहीं पता है तो आपको बोट एंड स्ट्रीम का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि चौथा वीडियो है। सेकेंड यूनिट प्लेलिस्ट आप ओपन करिएगा, वहां पर चौथा वीडियो है बोट एंड स्ट्रीम। अगर आपको ये नोटेशन पता है और कैसे हम तुरंत लिख दे रहे हैं, एसबी गिवन है, एसयू गिवन है, एसडी पूछा गया है, अगर ये पता चल गया तो क्वेश्चन हो गया, और अगर यही नहीं पता चला तो आप बोर्ड एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो पहले उसको पढ़ लो, तब आप आसानी से कर पाओगे। चलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं। एसयू गिवन है, एसयू का फॉर्मूला होता है एसबी माइनस एसएस। एसयू गिवन है 4.5, एसबी की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन है 6, माइनस एसएस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एसएस इधर जाएगा, मिस एसएस की वैल्यू आ गई आपके पास 1.5। अगर एस एस 1.5 आ गया तो एस डी क्या होता है, एस डी होता है एस पी प्लस एस एस। तो ये आंसर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, मतलब निहायत इजी क्वेश्चन। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको डीप में पढ़ने की जरूरत है, इनिशियल से कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person can swim in water with the speed of 18 किलोमीटर पर आवर, मीन दिस इज द स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ मैन। हम लोग नोटेशन देंगे एसबी से। If the speed of stream 7 kilometer per hour means SS is given, what will be the time taken by person to go 75 किलोमीटर downstream? तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कौन सी रखेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड रखेंगे। डिस्टेंस है 75, डाउन स्ट्रीम बार बार फार्मूला लिख चुके हैं, दोनों का एडिशन होता है, इस बार डायरेक्टली ऐड करेंगे। 18 प्लस 7 25 मीन्स टाइम इज 3 आवर इज द आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A constable follows a thief who is 200 meter ahead of constable. If constable and thief runs at speed of 8 km per hour and 7 km per hour respectively, constable would catch the thief in how many minutes? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ने देखा भी था अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। आइए देखते हैं कैसे आंसर निकलेगा इसका। यहाँ पर कांस्टेबल है और यहाँ पर थीप है जो कि 200 मीटर आगे है। कांस्टेबल की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है, थीप की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर है। तो बताना है कि ये कांस्टेबल जो पुलिस है, कांस्टेबल बोल रहे हैं, पुलिस बोलते हैं, ये पुलिस चोर को कितनी देर में पकड़ेगी। तो यहाँ पर रिलेटिविटी का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये होता है। इसका मतलब हुआ कांस्टेबल 8 किलोमीटर पर आवर से भागेगा, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, और थीप कितना भागेगा, 1 घंटे में 7 किलोमीटर। इसका मतलब जो गैप होगा वो 1 घंटे में 1 किलोमीटर कांस्टेबल कवर अप करेगा, डिफरेंस कम करेगा ना, इन 1 आवर। या आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर कम कर दिया जाएगा इन 1 आवर। ये बात सही है। अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसकी यूनिट चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ मीटर और मिनट्स में चल रहा है। तो इसको मीटर में लिख देते हैं। 1000 मीटर कवर कर लेगा कांस्टेबल कितने, 60 मिनट्स में। सही है, 60 मिनट में 1000 मीटर। तो क्या आप बता सकते हो 200 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? ये 1/5 है, मतलब ये भी 1/5 कर दो, 12 मिनट। इसका मतलब 12 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। आंसर टू, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार जल्दी से फिर से समझा देते हैं। इसी तरह करेंगे तो जल्दी लगेगा, अगर फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। रिलेटिविटी का मतलब ये होता है, देखो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जब भी आप फार्मूले में लगाओगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस रखा जाएगा, जो कि है 1 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर मीटर और मिनट में चल रहा है, तो यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। डिस्टेंस गिवन है 200, टाइम आपको निकालना है, आप इस फार्मूले में रख के भी निकाल सकते थे। ये हम रख देंगे 1, बट ये किलोमीटर पर आवर में, ये बात ध्यान रखना। डिस्टेंस गिवन है आपको 200 मीटर, तो इसको भी चलो आप कन्वर्ट कर लो किलोमीटर में, तो 0.2 हो जाएगा। फिर टाइम आपका निकल आएगा आर में, लास्ट में इसको मिनट में कन्वर्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा इस फार्मूले के थ्रू भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train having 11 wagons of each 10 meter in the length runs through a station at the rate of 22 kilometer per hour. How long will it take to pass a given point? जब भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया जा रहा है ट्रेन के द्वारा, इसका मतलब पूछा जा रहा है ट्रेन अपनी लेंथ को कितनी देर में क्रॉस करेगी। तो कुल मिला के पहले ट्रेन की लेंथ बताइए। 11 वेगन है, 10 मीटर की लेंथ है, तो टोटल ट्रेन की लेंथ हो गई 110 मीटर। 22 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और सेकंड में आंसर है, इसका मतलब 22 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में, जिसके लिए हमको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। तो ये हो गई स्पीड। हमें बताना है क्या, टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गई 110, स्पीड गिवन है आपको 22 इंटू 5, 18, ये नीचे से ऊपर उठ के पहुंच जाएगा, 18 ऊपर लिख देते हैं। कैंसिल करते हैं, देखिए इसको 11 से कैंसिल करेंगे 10 बार जाएगा, 11 से कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा, 2 से ये 9 टाइम जाएगा, सो 90
डिवाइड बाई 5 मीन्स आंसर इज 18 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है अभी तक जितना हम लोगों ने देखा है। एक ही दो क्वेश्चन बोर्ड स्ट्रीम के भी जो थे वो इजी थे, लगभग सारे इजी है। आइए देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन है। Two men P and Q start from a place walking 3.5 km per hour and 6.5 km per hour respectively. What is the time they will take to be 110 km apart if they walk in the opposite direction? एक ही जगह है, देखो यहाँ पर है, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। लेट्स सपोज दिस इज P, दिस इज Q। तो P की स्पीड हो गई 3.5 किलोमीटर पर आवर और Q की हो गई 6.5 किलोमीटर पर आवर। पूछा है कितनी देर बाद ये डिस्टेंस 110 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल लगा दीजिए वही फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी, तो ऐड कर दीजिए इन दोनों को, कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। डिस्टेंस आपसे पूछा है, डिस्टेंस गिवन है 110 किलोमीटर। टाइम आपका निकल आएगा, टाइम आ गया 11 घंटे। 11 घंटे बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 110 किलोमीटर। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, बट उतना भी ज्यादा इजी नहीं है, थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन है, रिलेटिविटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, मतलब वीडियोस को बिल्कुल एक ऊपर से भी देख लिया, ऊपर ऊपर भी जल्दबाजी में, डबल माइंडेड जैसे कहते हैं कुछ काम करते हुए, तब भी आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर वीडियो का इन डेप्थ किया पढ़ा है कॉपी पेन के साथ, तो तब तो ये हलवा लग रहे होंगे क्वेश्चन, आई विल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट अंगेज द स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। क्या गिवन है ये, अंगेज द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है। If the speed of boat is decreased by 20% and the speed of stream is increased by 50%, speed of boat SB को decrease किया गया है और speed of stream SS को increase किया गया है। Okay, then the boat covers 168 kilometer along with the stream in 8 hours. Find the original speed of the stream. अब आया एक बेहतरीन क्वेश्चन बड़ी देर बाद, आइए समझते हैं। जब स्पीड कम कर दी गई, मतलब ये फाइनल स्पीड गिवन है, तब 168 किलोमीटर कवर करने में 8 घंटे लगते हैं अलोंग द स्पीड। अलोंग द स्पीड मतलब एसडी मिल जाएगा आपको। सो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अलोंग द स्पीड की बात करें तो एसडी हम लोग रखेंगे। तो यहाँ से आपको एसडी की वैल्यू मिल जाएगी। एसडी इक्वल टू डिस्टेंस आपको गिवन है कितना 168, टाइम गिवन है 8, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, सो 2 1। एसडी आ गया 21 किलोमीटर पर आवर, जो कि होता है स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ये आपको मिल गया फाइनल। बट ये कम होने के बाद है, कब, जब इसको आपने घटा दिया था और इसको आपने बढ़ा दिया था, तब की ये स्पीड है, ठीक है। अब क्वेश्चन है ओरिजिनल स्पीड क्या थी, पहले की स्पीड क्या थी। अगर हम ओरिजिनल स्पीड स्पीड ऑफ द बोट को x मान लेते हैं, सो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी हमारी 20% डिक्रीज की गई, मीन्स 0.8x हो जाएगी। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को अगर हम लोग y मान लेते हैं इनिशियल, तो इंक्रीज करने के बाद स्पीड क्या हो जाएगी 1.5y हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये एस बी क्या गिवन हम लोग लिख सकते हैं 21 इक्वल टू 0.8x प्लस 1.5y, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये एक इक्वेशन मिल गई। और एक इक्वेशन आपको स्टार्टिंग में गिवन है जो कि एस यू है 9 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल हमने क्या बोला है एक्स। एस यू क्या होता है आपको पता होगा, एस बी माइनस एस एस। तो इनिशियल एक्स दिया है माइनस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 9 हो गई। और ये एक सेकंड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये ऐसे ही सॉल्व होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं निकलेगा। आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, आपको मिल जाएगी एक्स की वैल्यू जो कि हो जाएगी ओरिजिनल स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आप यहाँ से y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर x के फॉर्म में, और x की वैल्यू आंसर आ जाएगा। ये करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई अदर अप्रोच नहीं होती। स्पीड जब भी बोर्ड स्ट्रीम का क्वेश्चन होगा और अच्छे लेवल का बनेगा, तो उसमें हमेशा इक्वेशन फॉर्म होगी, हमेशा इक्वेशन मिलेगी आपको जब टफ क्वेश्चन होता है। तो ये टफ लेवल का क्वेश्चन था। आप इसको सॉल्व करके बता दीजिएगा एक्स की वैल्यू क्या आई, वही आंसर हो जाएगा एबीसीडी में, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 मिनट तो देखो इक्वेशन सॉल्व करने में लग जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man downstream speed is 7 किलोमीटर पर आवर मीन्स एसडी गिवन है। स्पीड ऑफ द करंट मीन्स एसएस गिवन है। अपस्ट्रीम स्पीड आपसे पूछा जा रहा है
इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इतना ज्यादा इजी करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो पिछला क्वेश्चन टफ था, तो इसको बैलेंस आउट किया गया इतने इजी क्वेश्चन से। ऐसा ही होता है एग्जाम में। हम हमेशा आपसे बोलते हैं 50 से 60% क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 20% मॉडरेट आते हैं और 20% बहुत टफ आते हैं, जहां पर आप लोग टाइम वेस्ट कर देते हो। ये तो छोड़ो, आप मॉडरेट को भी टफ समझ के पूरा ये 40% में आप लोग का दिमाग खराब हो जाता है, फिर आपसे इजी क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो ये थोड़ा-सा आर्ट होती है पेपर अटेंड करने की। पहले इजी क्वेश्चंस किया करिए, जो भी टफ लगे उसको स्किप करते रहिए और इमीडिएटली स्किप करिए। ओके? टाइम वेस्ट मत करिएगा। टफ क्वेश्चन को सबसे लास्ट में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू शॉट्स वर फायर्ड फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट। एक ही प्लेस से दो शॉट्स बंदूक से गोलियां चलाई गई at interval of 12 minutes. But a person in the train approaching the place hear the second shot 10 minutes after the first. एक बंदा था जो ट्रेन में था और इधर ही तरफ आ रहा था। उसको जो पहला शॉट सुनाई दिया और सेकंड शॉट जो सुनाई दिया, उसके बीच की डिफरेंस बता रहा है वो 10 मिनट लगी। मतलब ये हुआ कि वो 10 मिनट उसने चला है, यही मतलब हो गया ना, 10 मिनट तक उसने ट्रेवल कर लिया आगे तरफ। द स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है आपको, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन में माना जाता है, और लगभग डेटा हमेशा सेम आता है। अगर आपने पीपीटी में पढ़ा होगा तो भी सेम डेटा रहा होगा, जो एग्जाम में आ गया आपके सामने वो भी देखिए सेम डेटा है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इस लैंग्वेज को थोड़ा सा इजी बनाते हैं। अगर पर्सन मूव नहीं कर रहा हो, तो लेट सपोज आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से गन चलाई गई। पहली गन चली आपके पास, आपने सुना, फिर 12 मिनट बाद दूसरी गन चली आपने, तो अब आपको कितनी देर बाद सुनाई पड़ेगी? ऑब्वियसली 12 मिनट बाद सुनाई पड़ेगी। इतना समझ में आया? अब अगर आप मूव कर रहे हो, ट्रेन में बैठ जाओ, कार में बैठ जाओ या पैदल बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है, और आप इधर मूव कर रहे थे, अब हुआ यूं कि आपको आवाज 10 मिनट बाद सुनाई पड़ गई। दूसरा वाला चला एक्चुअली 12 मिनट बाद है, बट आपको 10 मिनट बाद सुनाई पड़ गई। इसका मतलब आप 10 मिनट तक यहाँ चल रहे थे इधर तरफ, मतलब कि ट्रेन ने 10 मिनट तक ट्रेवल किया। अगर ट्रेन ट्रेवल नहीं करती, आप यहीं खड़े रहते, आप मूव नहीं कर रहे होते, तो भाई कितना टाइम आपका बचता? साउंड का कितना टाइम बचता? 2 मिनट बस बचता। आप 2 मिनट बाद आपको साउंड सुनाई पड़ जाती। अब चूंकि आप चल रहे थे 10 मिनट तक लगातार, तो इस वजह से आपने 2 मिनट बचा लिए, यही मतलब हुआ। अब इसको जरा दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की है 10 मिनट में, वही डिस्टेंस जो साउंड थी, जो गोली की आवाज थी, वो 2 मिनट में कवर कर सकती थी। क्या हम कह सकते हैं यही मतलब हुआ? भाई यही तो बात हो गई। अगर आप खड़े रहते तो आपको आवाज सुनाई पड़ती 12 मिनट बाद, लेकिन चूंकि आप भाग रहे थे, आप चलना शुरू कर दिए, किधर से आवाज आई, तो आपको 10 मिनट बाद ही सुनाई पड़ गई। आपने 2 ही मिनट बचाए हैं कुल मिला के, और कुछ नहीं किया। सो ये जो डिस्टेंस आपने भाग कर बचाई है, इसको साउंड कवर कर लेती 2 मिनट में, ट्रेन कवर करती 10 मिनट में। मतलब ये हुआ कि जो साउंड की आवाज है, साउंड की जो स्पीड है, या ट्रेन की जो स्पीड है, वो, मतलब ये हुआ कि जो ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि ट्रेन को टाइम 5 गुना ज्यादा लग रहा है ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में, इसलिए ट्रेन की स्पीड 5 टाइम लेसर होगी साउंड की स्पीड से। या हम कह सकते हैं, पहला वीडियो अगर लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू कांस्टेंट वाला, सो यहाँ पर हमें टाइम का रेशियो पता है। टाइम किसका? गन का और ट्रेन का। गन को लगने हैं केवल 2 मिनट, ट्रेन को लगने हैं 10 मिनट, तो टाइम का रेशियो मिल गया आपको 1:5 टाइम का। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1। और आपको गन की अगर स्पीड पता है, 5 की वैल्यू पता है 330, तो क्या आप 1 की वैल्यू नहीं बता सकते? इसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 56 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई 1 की वैल्यू, जो कि हो गई ट्रेन की स्पीड। या तो यहीं पर कॉमन सेंस से कर देते कि अगर एक ही डिस्टेंस को साउंड 2 मिनट में कर रही है और ट्रेन 10 मिनट में कर रही है, मतलब 5 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब ट्रेन की स्पीड 5 गुना कम है। बस 330 को डिवाइड करना था 5 से, और आंसर आ जाएगा 56 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये मिस प्रिंट है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझाया है, और बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा, अगर इस तरह करेंगे तो ही क्वेश्चन आसानी से होगा, वरना तो भाई बहुत टाइम लग जाने वाला है। ये टफ लेवल का क्वेश्चन है। ओके, एक बार इस सोल्यूशन को भूल जाइएगा, या अगर आपने नहीं देखा है, अपने आप ट्राई करने की कोशिश की होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन इतना आसानी से नहीं बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन ट्रेवल्स 25 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर
विद स्पीड ऑफ दिस एवरेज स्पीड। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, बस डेटा यहाँ पर चेंज आई थिंक रखा हुआ है, डेटा थोड़ा सा चेंज है, या फिर डेटा भी आई थिंक सेम है, ये हमने अभी ऊपर किया हुआ है, सेम आंसर आएगा इसका। तो आप ऊपर से देख सकते हैं या तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ गैप ऑफ 200 किलोमीटर बिटवीन टू ट्रेन्स which simultaneously start toward each other। 200 किलोमीटर डिस्टेंस है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। if they cross each other at a distance of 110 किलोमीटर from one of the station, then what is the ratio of their speed। ये दोनों किसी एक स्टेशन से, लेट सपोज यहाँ से 110 किलोमीटर बाद कहीं मिलती हैं, उसके बाद बोला है क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, ये वाली ट्रेन इधर चली गई और ये वाली ट्रेन इधर चली गई। सो पूछा है कि उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। एक ट्रेन, दोनों ट्रेन साथ में स्टार्ट होती है, उसमें से एक ट्रेन 110 किलोमीटर चल चुकी है और दूसरी 90 किलोमीटर चली होगी, टोटल 200 है, तो एक चली 110, एक चली 90। टाइम अगर सेम है तो यही तो हो जाएगा स्पीड का रेशियो, कि नहीं हो जाएगा। 11:9 is the ratio of their speed, that's it। भाई इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की, मतलब इसकी ज्यादा स्पीड थी, इसने कम कवर की, इसका मतलब इसकी कम स्पीड थी। सिंपल बाई कॉमन सेंस वी कैन आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, बट इसको उतनी ज्यादा स्मार्ट तरीके से हम लोग ने डील कर दिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains travel in opposite direction, one at 36 kilometer per hour, other at 45 kilometer per hour। A man sitting in the slower train passes the faster train in 8 सेकेंड। अब देखिए ये कैसा है, इसकी आपको क्वेश्चन पहले समझिए डायग्राम कैसे बनेगी। एक ये रही ट्रेन और एक दूसरी ट्रेन बिल्कुल इसी के जस्ट पास है, ठीक है, ऐसे माना जाता है जब भी ऐसा क्वेश्चन है। बीच का कोई गैप नहीं दिया, मतलब हम लोग जीरो गैप मानेंगे। अब इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस क्रॉस करेंगी। स्लोअर फास्टर कोई मतलब नहीं होता, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी हैं 8 सेकंड में। ठीक है, तो पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन क्या। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ अमेन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन पासेस द फास्टर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन में एक मैन है, अब वो कहीं भी हो सकता है, आप स्टार्टिंग में बना लो, बीच में बना लो, यहाँ बना लो। और यहाँ पर बोला है मैन क्रॉस कर रहा है फास्टर ट्रेन को, मतलब जब हम फार्मूला लगाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ कौन से डिस्टेंस लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस लेंगे जो फास्टर ट्रेन की। भाई ये नहीं बोले ट्रेन कब क्रॉस कर रही है, मैन क्रॉस कर रहा है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस ली जाएगी और कुछ नहीं लिया जाएगा। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कौन सी ली जाएगी यहाँ पर, फास्टर ट्रेन की डिस्टेंस ली जाएगी, फास्टर ट्रेन की लेंथ ली जाएगी, लेंथ डिवाइड बाई स्पीड कौन सी ली जाएगी, स्पीड, दोनों का एडिशन होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ऐड कर दीजिए 36 45, ये हो जाएगा 40 30 70 70 81। बट ये 81 गिवन है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कराकर, क्योंकि टाइम गिवन था आपको किसमें, सेकंड में, 8 सेकंड गिवन है और आपसे आंसर भी मीटर में पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 देखिए 9 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 9 से ये 9 टाइम जाएगा, 9 से ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एल की वैल्यू आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 9 180 मीटर इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। इजी क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझिएगा, मतलब बहुत ज्यादा इजी, मतलब उतना इजी भी नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ये मैन जो बोल दिया था, जब भी ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करती है, इसका मतलब ट्रेन खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। बस यहाँ पर दो ट्रेन का नाम लेके कंफ्यूज किया गया है और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोनावला एंड खंडाला आर टू स्टेशन 600 किलोमीटर अपार्ट। ये हो गया लोनावला, ये हो गया खंडाला, 600 मीटर की दूरी है, 600 किलोमीटर की दूरी। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम लोनावला and moves toward the Khandala at the rate of 25 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 2 hours अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम खंडाला। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है जब टाइम गैप होता है, 2 घंटे बाद यहाँ से स्टार्ट होती है 35 किलोमीटर पर आवर से। हाउ फार फ्रॉम द लोनावला विल दे क्रॉस ईच अदर। इधर से कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, आप यही बता दो, क्रॉस ईच अदर मतलब कितनी दूरी पर मिलने वाले। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और देखो 3 क्वेश्चन तो आ ही गए इसी एग्जाम में, ठीक है। तो तैयार रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। देखो इधर से 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और इधर अभी खड़ी है, तो 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर हो जाएगी, 2 घंटे में आप बोलोगे सर 50 किलोमीटर तो आगे आ ही गए हैं।
तो 50 किलोमीटर तो दूरी यहाँ से हो गई। अब दोनों ट्रेन स्टार्ट होंगी, दोनों ट्रेन स्टार्ट होंगी। अब डिस्टेंस कितनी बची होगी? डिस्टेंस बची होगी केवल 550। दोनों ट्रेन स्टार्ट होंगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बताओ ये 550 किलोमीटर कितनी देर में कवर होगा? तो आप बोलोगे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 550 और चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड कर दो। तो 35 प्लस 25 ये हो जाएगा 60। तो इतनी देर बाद ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। बट क्वेश्चन ये है कि कितनी दूरी पर मिलेंगे? हाउ फार फ्रॉम लोनावला विल दे क्रॉस ईच अदर? तो हमको टाइम तो मिल गया, इतनी देर बाद मिलेंगे 55/6। तो इतनी देर में जो पहली ट्रेन है कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगी, बस आप ये निकाल लीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको पता है पहली ट्रेन की 25 किलोमीटर पर आवर। टाइम आ गया हमारे पास 55/6। अब ये आंसर डेसिमल में आना है। और इसी तरह हम आंसर केवल ऐसे ही ऑप्शन देख के कर सकते हैं कि ऑप्शन डी होना चाहिए। अब अच्छा, आंसर ये आंसर सीधा नहीं होगा, इसके बाद आपको ये 50 ऐड करना होगा लास्ट में, ठीक है? 50 ऐड कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये तो ये डिस्टेंस हमने निकाली 55/6 आवर में, टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर होगी। और टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग से हो जाएगी प्लस 50 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक ही ऑप्शन डेसिमल में, इसलिए हम ऑप्शन डी डायरेक्टली मार्क कर रहे हैं। एग्जाम में अगर हम कर रहे होते तो ऐसे ही मार्क करके आगे बढ़ जाते। वेरीफाई करने के लिए आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ साइक्लिस्ट मूविंग, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन किया था, 100 मीटर था एंड 200, और हमने सेम 314, हमें तो आंसर भी याद हो गया है, 314 था। तो ये सेम क्वेश्चन है। ये मतलब देखिए एक्चुअली अब आपको बता ही देते हैं, ये पिछले 2 बार के पेपर से लिए गए हैं। तो मतलब ये है कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज रिपीट हुए हैं। ये मतलब हुआ इसका 20 क्वेश्चन है ना। या इसका मतलब यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया, बताना नहीं चाह रहे थे। ये पिछले 2 ईयर के पेपर से हमने कंबाइन किया है आपके सामने वीडियो। तो देख लीजिए कितने ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। सेम डायरेक्शन बोला है पैरेलल लाइन में। एक की स्पीड है 40 और एक की स्पीड है 20। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द सेकेंड ट्रेन। देखो अभी बताया था, जब भी मैन को क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रेन जैसे ये हमने बड़ी वाली ट्रेन बनाई है ये वाली, ठीक है? और दूसरी ट्रेन है उसमें एक मैन को क्रॉस कर रहा है। मैन को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ अपनी लेंथ को क्रॉस करना है और कुछ नहीं। बड़ी वाली ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करना है और कुछ भी नहीं करना है। सो क्वेश्चन है 36 सेकंड में क्रॉस किया, तो बताना है कि फास्टर ट्रेन की लेंथ क्या थी। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अपोजिट डायरेक्शन में था, इसमें सेम डायरेक्शन में है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जब मैन को क्रॉस कर रहे हैं। सो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी होगी? बड़ी वाली ट्रेन की होगी, क्योंकि बड़ी वाली ट्रेन क्रॉस कर रही है एक मैन। तो मतलब लेंथ कौन सी ली जाएगी? बड़ी वाली ट्रेन की लेंथ ली जाएगी। स्पीड कौन सी ली जाएगी? स्पीड ली जाएगी रिलेटिव स्पीड, माइनस करना पड़ेगा, 20 आ जाएगा। अच्छा ये 20 छोटा वाला नहीं है, माइनस करके लिखा है, अलग लिख देते हैं। और चूंकि सारा मीटर और सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कराकर। टोटल टाइम गिवन है 36 सेकेंड। बस फिर इसमें कुछ भी नहीं रह गया। लेंथ आपकी निकल के आ जाएगी, देखिए 36 इंटू 20 इंटू 5/18, 18 से मल्टी इसको डिवाइड करिए 2 बार, 20 दूनी 40, 200। 200 मीटर इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, क्योंकि फास्टर ट्रेन ने क्रॉस किया है इसको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक्सप्लेन किया था इसको अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट्स इट। इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए यूनिट 2 के इन दिस वीडियो। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी रहा हो, क्योंकि हमने थोड़ा सा स्लो इसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो हमने इसमें आराम से समझाया। सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको ये सोल्यूशन वाइज पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखिए हमने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया आपको, 1-2 दिन और बचे हैं जो आप हमसे पढ़ने वाले हो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ोगे। तो वो 1-2 दिन में आप कोशिश करिए कि आप अपने जो भी आप लोग यहाँ हमसे पढ़ रहे हैं और यहाँ तक आपने वीडियो को देख भी लिया है, तो अपने क्लास सेक्शन के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो लिंक है ये प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दीजिए, केवल इंपॉर्टेंट वीडियो वाली। ये 6 वीडियो जितने देख लिया ना, वो सबका भला हो जाएगा।
वो सब आपको बोलेंगे, सब आपको दुआएं देंगे और सब हमको भी दुआ देंगे। तो आप लोग की ब्लेसिंग्स लगेंगी तो अपना चैनल ग्रो करेगा और हम लोग साथ में मिलकर ग्रो करते रहेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट थर्ड की वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट थर्ड। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।